देखिए द एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिक सॉल्यूशन। अच्छा, यूनिक सॉल्यूशन के एग्जिस्टेंस के लिए ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करता है। अच्छा, अगर इन्फिनिटी सॉल्यूशन की बात करता ना तो हम लोग अलग कुछ सोचते हैं, और जब यूनिक सॉल्यूशन की बात कर रहा है तो यूनिक सॉल्यूशन में हमें सिर्फ ए से ही ना मतलब होता है। अगर ये यहाँ देखो आप ax इक्वल टू बी के फॉर्म में लिखोगे तो यहाँ से a क्या आएगा, देखो यहाँ पे एक मैट्रिक्स लेंगे ना जी, 1 1 1 एक्स वाई जेड वाला कोफिशिएंट का 5 माइनस 1 म्यू 2 3 माइनस 1, यही ना होगा। अच्छा, x वेरिएबल वाला एक कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा x y z, और यहाँ पर आपका b क्या होगा, एक कॉलम मैट्रिक्स होगा कॉन्स्टेंट वाला लैम्डा 10 माइनस का सॉरी प्लस का 6 है, माइनस नहीं प्लस का 6, यही ना हो रहा है जी। चलिए अब देखिए यहाँ पे समझिए, हम लोग यूनिक सॉल्यूशन के लिए जानते हैं कि a का डिटर्मिनेंट वैल्यू अगर 0 के इक्वल ना हो तब उसके यूनिक सॉल्यूशन होते हैं। तो ये इसमें आप म्यू की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है, इसके यूनिक सॉल्यूशन होने के लिए म्यू के ही वैल्यू पर डिपेंड करता है कि नहीं। तो यहाँ म्यू ओनली, अगर यही कहता कि यूनिक सॉल्यूशन की जगह पे कह देता कि इसके इन्फिनिटी सॉल्यूशन के लिए या फिर नो सॉल्यूशन के लिए क्या इसमें से किस पे डिपेंड करता है, तो इसमें म्यू एंड लैम्डा दोनों पे, क्योंकि हम लोग सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालेंगे। अगर वो 0 आ जाता है, 0 आ जाता है तो म्यू के वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है 0 आना, और फिर अगर 0 आ जाता है तो फिर हम लोग निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में बी, तो फिर इस कंडीशन में इसके भी ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि जब यूनिक सॉल्यूशन की बात करेगा तो सिर्फ यहाँ पे इस म्यू पे डिपेंड करता है। अगर यही नो सॉल्यूशन या फिर इन्फिनिटी नंबर ऑफ सॉल्यूशन की बात करेगा तो इन दोनों पर डिपेंड करेगा, ये ध्यान रखना। तो वैसे तो फिलहाल हमें यूनिक सॉल्यूशन की बात कर रहा है तो म्यू 1 लिख देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10